Dear students, good morning. Myself S.K. Rajput. Today we will discuss a topic matter. Do you know what is matter? मैटर आप अपने घर के आसपास जो भी कुछ ऑब्जर्व करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक गिलास में पानी भरा है, वाटर है. आप पानी का देखते हैं, उसका वॉल्यूम है, मास भी है डेफिनेटली. सेकंड में साल्ट है, साल्ट का मास भी है और वो भी ऑक्यूपाई करता है स्पेस. ये वुड पाउडर है या फिर लकड़ी का बुरादा है, उसका भी. तो आप स्पेस में देखिएगा, स्पेस में गैस होती है, आप एयर होती है. एयर को किसी बलून में भरिए तो उसका भी अपना वॉल्यूम होगा और मास भी होगा. तो डेफिनेटली वी कैन से मैटर इज एनीथिंग. एनीथिंग इज मैटर विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मतलब जिसका भी मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो मैटर है. सेकेंड टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर. सो मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. स्टेट, द स्टेट ऑफ मैटर आर थ्री. देयर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फर्स्ट यू ऑब्जर्व सॉलिड. दिस इज सॉलिड. आप देख सकते हैं जो भी सॉलिड पार्टिकल हैं उनका एक वॉल्यूम भी होता है और वो एक डेफिनेट शेप भी हो सकता है. वी कैन डिफाइन ए सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. आप सेकंड पिक्चर देखिए. सेकंड पिक्चर है आपकी लिक्विड की. लिक्विड में क्या है आपको दिख रहा है कि इसमें डेफिनेट मास तो है मगर इसका जो वॉल्यूम है वो चेंजेबल है. वी कैन से दैट लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनेट शेप. शेप जो होती है वो कंटेनर के अकॉर्डिंग बदलती रहती है. आप पानी को किसी दूसरे कंटेनर में डालिए, उसका शेप चेंज हो जाएगा. जैसे इधर देखिए, ये लिक्विड है, गिलास भरा है, आप इसे किसी कटोरी में भरिए, इसने वो कटोरी का शेप ले लिया है और कटोरी को अगर वापस गिलास में डालेंगे तो वो गिलास का शेप ले लेगा. यानी कि इसका शेप जो है वो चेंज होता रहता है. यानी वॉल्यूम, उसका मास तो है मगर वॉल्यूम जो बदलता रहता है. सेकेंड, नेक्स्ट, the last one is gas. You can see that in gas neither definite volume. So last is gas. Gas have neither definite volume nor definite shape. न इनका definite shape होता है न volume होता है मगर मास ज़रूर होता है. आप किसी बलून में इसको भर के गैस का वेट भी ले सकते हैं. आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर आता होगा, उसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरी होती है, उसका शेप और वॉल्यूम तो गैस है तो चेंज होता है मगर मास डेफिनेटली रहेगा. आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखें. द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स. अगर हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में या सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना चाहें तो ये टेम्परेचर के इफेक्ट से कम या ज़्यादा करके हो सकता है. हम प्रोसेस देखते हैं. फर्स्ट प्रोसेस ऑब्जर्व करते हैं. द फर्स्ट प्रोसेस इज कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड. सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं. और रिवर्स देखिए, अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं. यानी कि अगर आप आइस को खुला छोड़ देंगे तो वो मेल्ट होगा तो उसको फ्यूजन कहेंगे, उसे मेल्टिंग भी कह सकते हैं. और अगर पानी को आप फ्रिज में रख देंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा, उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं. तो सेकेंड है इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू गैस. अगर सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है तो प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन. जैसे आप कैम्फोर या कपूर को गर्म करके देखिए. गर्म करते हैं, घर में पूजा करते हैं, कपूर को देखिए गर्म करिए, उसका लिक्विड नहीं बनता, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है. और उस उसको ठंडा करिए उसकी वेपर को तो वो डिपॉजिट हो जाएगा, उसको डिपोजिशन बोलते हैं. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इफ वी वांट टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जैसे जो वाटर वेपर होती हैं बन के बादल बनती हैं, बादल बन के वो बारिश करती हैं, तो उसमें गैस जो होती है वाटर वेपर वो लिक्विड के रूप में, रेन के रूप में आती है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं. और अगर आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें तो उसको एवेपोरेशन कहते हैं. इस प्रोसेस को हम डिटेल में देखते हैं. लुक एट टुवर्ड पिक्चर. इन दिस पिक्चर इन अ कंटेनर देयर इज वाटर एंड वी आर हीटिंग द वाटर. गौर से देखिए, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसके अंदर
वेपर्स बनती हैं, ये जो वेपर्स बन रही हैं, और जब इसका वेपर का जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, वो एटीएम के बराबर हो जाए, एटीएम मीन्स एटमॉस्फेयर प्रेशर। इधर देखिए कंडीशन में अगर वाटर की वेपर का प्रेशर और एटीएम का प्रेशर दोनों इक्वल हो गए तो उस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं टीवी। टीवी मीन्स बॉइलिंग टेम्परेचर। पानी का जैसे बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब आप किसी भी लिक्विड को उसके बॉइलिंग टेम्परेचर के इक्वल या उसके ग्रेटर पे हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं, और इस टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर। वी कैन डिफाइन सिंपल, द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर बोथ बिकम सेम। सेकेंड प्रोसेस देखते हैं। अगर ऐसा करें, ये वाटर है, इसको हम लोगों ने धूप में रख दिया, सनलाइट से उसको हीट मिल रही, मगर सनलाइट से जो हीट मिल रही है उसमें जो टेम्परेचर मिल रहा है वाटर को, ये टेम्परेचर उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से कम है, क्योंकि सनलाइट से इतना टेम्परेचर नहीं मिलता कि वो बॉयल होने लगे, मगर फिर भी वो वेपर में तो कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। क्या समझ में आएगा डिफरेंस आपको? बॉइलिंग टेम्परेचर में हम वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पानी का 100 है तो 100 या 100 से ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो सीधा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस बॉइलिंग कहलाती है। मगर इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है? इवेपोरेशन में हीट तो वाटर को मिलती है, मगर वो हीट या वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से कम रहता है, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इवेपोरेशन एंड राइट फैक्टर्स फॉर इवेपोरेशन। So simple, evaporation is the process in which any liquid is converted into vapor where temperature is less than its boiling temperature. Factors, we can easily remember different factors by this trick. Trick is means heading is factors affecting evaporation. Trick is watt, WHAT watt. Here WHAT watt means, W means wind speed. जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतनी जल्दी कपड़े सूखेंगे। आपने देखा होगा कपड़े डालते हैं जल्दी सूख जाते हैं अगर हवा चल रही है। इसका मतलब इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर अकॉर्डिंग टू विंड स्पीड, मीन्स इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। सेकेंड इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर, H2O गैस मीन्स वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। सो ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी इवेपोरेशन उतना कम होगा। देखते हो सर्दियों में कपड़े या बरसात में कपड़े देर से सूखते हैं क्योंकि वाटर वेपर होती है एयर में। थर्ड, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस। जितना ज़्यादा लिक्विड का सरफेस होगा, यानी कि अगर आप पानी को किसी गिलास में भरें इवेपोरेशन कम होगा, किसी बड़े कंटेनर में भरें जैसे बाल्टी में भर दें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, किसी और बड़े कंटेनर में भर दें जिसका सरफेस ज़्यादा हो इवेपोरेशन उतनी जल्दी होगा। तो मतलब evaporation directly proportional to area of liquid surface and last is temperature. Evaporation directly proportional to temperature. अगर टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा evaporation होगा। तो ये 4 वे factors affecting evaporation. Now we will discuss the types of matter. Matter is classified into 2 types. First is mixture, second is pure substance. मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस आप देखिए, मिक्सचर क्या होता है? अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को किसी भी रेशियो में मिला देंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। मगर प्योर सब्सटेंस वो फिर से 2 टाइप के होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं मैटर को, मिक्सचर को। मिक्सचर मतलब आप किसी चीज़ को मिला रहे हैं, मीन्स मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इन एनी रेशियो। अब मिक्स करने के बाद क्या होता है कि आप उनका कंपोजिशन देखते हैं, कंपोजिशन एक जैसा है कि डिफर है। तो मिक्सचर फिर से 2 टाइप क्लासीफाई करे गए हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस मीन्स द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज यूनिफॉर्म, एक जैसा है, और दूसरा देखिए हेट्रोजीनस में उसका जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट टाइप का होता है। हम लोग देखिए एक गिलास में पानी है और हम किसी भी क्वांटिटी में, कोई फिक्स नहीं है, ये साल्ट है, इसको हमने मिला दिया। आप देखिए कि वी आर मिक्सिंग साल्ट इन वाटर, दिस इज मिक्सचर, बट देयर इज नो फिक्स रेशियो ऑफ वाटर एंड साल्ट, ये बन गया मिक्सचर। अब इस मिक्सचर में देखिए
इसका कंपोजिशन देखिए, एक जैसा कंपोजिशन, मतलब कहीं आपको नहीं दिखेगा साल्ट अलग है पानी अलग है, इस टाइप को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मगर सेकेंड देखिए, सेकेंड हमारे पास एक ग्लास में साल्ट है और ये सॉलिड है, ये एक दूसरा सब्सटेंस लिया हमने, ये वुड पाउडर है या लकड़ी का बुरादा है, हम लकड़ी के बुरादे को इसमें मिला रहे हैं और किसी भी रेशो में किसी भी क्वांटिटी में मिला रहे हैं, कोई इसके फिक्स नहीं क्वांटिटी मिला है। मिलाने के बाद हमने दोनों को मिला दिया। अभी आप इसको गौर से देखिए, आपको दोनों अलग अलग समझ में आ रहे हैं कि ये देखिए लकड़ी का बुरादा अलग है, मिक्सचर तो बन गया, मगर इस मिक्सचर में दोनों कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, दोनों की अलग अलग बाउंड्रीज क्लियर दिखती हैं, यानी कि ये मिक्सचर है और ये हेट्रोजीनस है, मतलब कंपोजिशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो हमने देखे मिक्सचर टू टाइप्स के हैं, एक होमोजीनस, इसमें साल्ट घुला है वाटर में और वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, कहीं आपको अलग अलग समझ में आएगा, इसमें आपको साफ साफ समझ में आएगा कि कहाँ दिख रहा है वुड पाउडर, कहाँ दिख रहा है आपको साल्ट। सो मिक्सचर आर टू टाइप, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। गुड। सेकेंड टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज the second topic of matter is pure substance. Pure substance are element and compound. So look, what are element, what are compound? Look the picture here, these are atoms of different types. Element means हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट आप क्या देखेंगे हाइड्रोजन में पूरा ग्रीन कलर, मतलब इसमें सारे पार्टिकल एक जैसे हैं। अच्छा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, इनमें सारे पार्टिकल सेम टाइप के हैं, ये सब एटम है। मगर ये नीचे वाली चीज़ देखिए, हाइड्रोजन एटम आपस में मिक्स हो रहे हैं और H2 मिला रहे हैं, ये एटम्स हैं, ये बना जो मालिक्यूल है। ऐसे समझ देखिए, ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन टुगेदर एंड गिव मालिक्यूल। सो आप चाहे देखिए मालिक्यूल देखिए, चाहे ये एटम देखिए, अगर कोई भी एक एलिमेंट लेंगे तो उस एलिमेंट में सारे पार्टिकल आपस में एक जैसे हैं, इसमें देखिए सब जैसे एक जैसे हैं। सो वी कैन डिफाइन दैट एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल द पार्टिकल आर आइडेंटिकल, सेम टाइप। एलिमेंट में बी एटम, अदरवाइज एलिमेंट में बी इन फॉर्म ऑफ मालिक्यूल। अगर वो आपस में मिक्स हो गए सेम टाइप के हैं मगर इनको मालिक्यूल कहते हैं, और अगर वो सिंगल हैं तो वो एटम्स हैं। सो ये सब सेकेंड कंडीशन देखिए, इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये आपस में मिक्स हो रहे हैं, मगर फॉर्मूला बन रहा है H2O, ये एक मालिक्यूल है। इसमें ऑक्सीजन में अलग टाइप के पार्टिकल होंगे और हाइड्रोजन में अलग टाइप के पार्टिकल हैं, मगर इसमें देखिए H2O एक डेफिनेट फार्मूला है और इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, एक फिक्स रेशो है 2:1। इसमें देखिए दिस इज CO2, इन CO2 कार्बन इज 1, ऑक्सीजन आर 2, बट in carbon all the particles are same, but in oxygen all the particles are different from carbon. so फार्मूला है CO2, ये एक मालिक्यूल है। मालिक्यूल में क्या होता है, दो या दो से अलग अलग प्रकार के, दो या दो से अधिक एटम्स या मालिक्यूल एक फिक्स रेशियो में, जैसे CO2 में क्या रेशियो है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2, तो रेशियो होगा 1:2। तो एक फिक्स रेशियो में 2 और मोर देन 2 एलिमेंट मिक्स, अदरवाइज एलिमेंट में भी एटम और मालिक्यूल। सो वी कैन से 2 or more than 2 atoms or molecule mix in a fixed ratio and have a definite formula, also a fixed reaction. These products are called molecule, also called compound. So element, types of element, we can classify element first A. In this classification, metals, elements are classified into metals, non-metals and metalloid. Metals are copper, iron, nickel. They have lustrous, good conductor and so many properties. Non-metal are H2, chlorine, bromine etc. Non-metal जो हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते जनरली, सिर्फ आप ग्रेफाइट को छोड़ के, और मेटलॉइड जो है वो मेटल नॉन मेटल के बीच की हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, वी कैन सिंपल रिमेंबर बाय द ट्रिक MD स्कूल, MDSCHSS। हियर M स्टैंड फॉर malleability. Malleability means formation of sheet by applying pressure. So metals are malleable
and non-metal are non-malleable. Second, ductility. Second is ductility. Ductility means formation of wire. So metal are converted into wire, but non-metals are not. Next, third, S is sonority. Sonority means producing sound. If you are beating metal, metal will produce sound, and non-metal not. Conductor. Metals are good conductor of current, also good conductor of heat, but non-metals are not. Exception, graphite. H, the fifth point, H for hardness. All the metals are hard except some metal. Just example, mercury is metal but it is liquid state. Sodium, potassium are also metal but they are very soft. On other hand, diamond is non-metal but it is very hard. So these are exceptional cases. Sixth point you can observe. On sixth point there is O. Again 7th point O. So 6th point O means ore forming. So all the metals exist in ore. You can say the ore of iron is hematite, ore of aluminum is bauxite. So metals obtained from mines in the form of ore. 7th point O stands for oxide nature. The nature of oxide of metal is basic. Suppose sodium and magnesium are metal, their oxide is magnesium oxide. If you are dissolving water, they will give base. So oxide of metal are base, but the oxide of non-metal, suppose non-metal is कार्बन, कार्बन का non-metal लीजिए CO2, CO2 का नेचर है एसिडिक. So maximum oxide nature means oxide of metal are base, but oxide of non-metal are acidic in nature. And last 8th point is lustrous. Lustrous means shine. All the metals have shine. Copper, nickel, but non-metals have no luster. Exception is iodine. Iodine non-metal if it has shine. Also diamond. Diamond is non-metal, but second type classification of element is atom and molecule. Element. First, metal, non-metal and metalloid. Second type classification is atom or molecule. Atom are very smallest particle, just like sodium, potassium, silver, and these are gases. Helium, neon, argon are gases. These exist in free state. And some are molecule, hydrogen, nitrogen. These are in diatomic form. H2 means hydrogen single नहीं रहते, हम उसको H2 लिखते हैं, N2. कुछ ऐसे सॉलिड भी हैं जो मल्टी एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, जैसे फास्फोरस, P4, सल्फर, एसिड. इन सभी में प्योर पार्टिकल है, सेम टाइप के पार्टिकल हैं और ये प्योर सब्सटेंस है. एटम भी, मॉलिक्यूल भी. एटम को और हम फर्दर मिनी पार्टिकल्स में कट नहीं कर सकते हैं. एटम A मीन्स कैन नॉट, T फॉर टम, कट. सो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उसको और छोटे छोटे पार्टिकल में आप कट नहीं कर सकते. और मालिक्यूल, एटम के कॉम्बिनेशन से मालिक्यूल बनता है. सो एटम एंड मालिक्यूल बोथ आर एलिमेंट. सो मैटर आर मिक्सचर, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, एंड प्योर सब्सटेंस आर एलिमेंट एंड कंपाउंड. लास्ट टॉपिक इज कंपाउंड. व्हाट इज कंपाउंड? Here you can see compound. When two or more atoms of or molecule of different elements combine in a fixed ratio, then molecule of a compound is formed. Here you can say हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं. इनका एक फिक्स्ड रेशियो है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है. एक फार्मूला बन रहा है H2O. H2 में एक इक्वेशन चल रही है, H2 + O2. वाटर बन रहा है, वाटर का फार्मूला H2O है, वाटर एक कंपाउंड है और इसमें उनका रेशियो 2:1 है. अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, CO2. C और O दोनों आपस में मिक्स हो रहा है. C अलग अलग एलिमेंट है, ये अलग अलग एलिमेंट कंबाइन हो रहा है और एक फिक्स रेशियो में. यहाँ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है और रेशियो क्या है 1:2 और CO2 फार्मूला बन रहा है. तो ये H2O एंड CO2 मालिक्यूल है क्योंकि इनमें अलग अलग एलिमेंट मिक्स हो रहे हैं, एक रिएक्शन की हेल्प से मिक्स हो रहे हैं, एक फिक्स्ड रेशियो है और उनका एक फिक्स फार्मूला भी है. मगर मिक्सचर में देखिए, मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता. आपने क्या देखा, शुगर एंड साल्ट को अगर मिला दें, कोई भी रेशियो ना रखें तो एक मिक्सचर बन जाएगा. इस मिक्सचर का कोई भी फार्मूला नहीं होगा, कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा. तो हम क्या कह सकते हैं,
कह सकते हैं व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स इन एनी रेशियो देन अ मिक्सचर इज फॉर्म। अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, दिस बाय दिस ट्रिक वी कैन इजीली रिमेंबर। ट्रिक इज सेपर, SHAPER। यहाँ ए का मतलब नहीं है मगर SHPE का मतलब है। S स्टैंड फॉर सेपरेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर आप मिक्सचर को और कंपाउंड को सेपरेट करना चाहें तो आप बताइए कैसे सेपरेट कर पाएंगे। फर्स्ट इज सेपरेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर आप कंपाउंड को सेपरेट करना चाहते हो उसको इजीली सेपरेट नहीं कर पाएंगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में जिससे वो बना हुआ है। कंपाउंड को सेपरेट करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो केमिकल टेक्निक्स होती हैं। अगर आप वाटर में से HNO सेपरेट करना चाहें तो वो केमिकली सेपरेट करेंगे, फिजिकल नहीं। मगर आपको साल्ट एंड शुगर को मिक्सचर सेपरेट करना है, आप आराम से किसी प्रोसेस से डिजॉल्व कर सकते हैं, उनको फिजिकल प्रोसेस कह सकते हैं। जैसे नमक को अलग करना है शुगर में से, तो आप दोनों को पानी में डिजॉल्व करिए, फ्रीजिंग करिए, जो जल्दी से फ्रीज हो जाएगी शुगर वो अलग हो जाएगी, आपका साल्ट कुछ देर में फ्रीज होता है और फ्रीजिंग पॉइंट उनका अलग अलग है। ये फिजिकल मेथड है। सेकेंड आप देख रहे हैं H फॉर होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। कंपाउंड ऑलवेज होमोजीनियस होते हैं मगर जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज P फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनसे वो बना उनकी प्रॉपर्टी देखिए। वाटर आप देखते हैं कंपाउंड में, वाटर में ना आपको हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मिली ना ऑक्सीजन की मिलेगी, मतलब कंपाउंड बनने के बाद उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। मगर मिक्सचर में क्या, जो मिक्सचर जिनसे बनता है शुगर या साल्ट उसकी प्रॉपर्टी उसमें रहती है, मतलब मिक्सचर बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। फोर्थ पॉइंट E स्टैंड फॉर इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन। व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म देन अ फिक्स्ड equation is happen just like HNO, H2 is formed. This is equation. Next, last is R stand for ratio of constituents. कंपाउंड में एक फिक्स रेशो रहता है कॉन्स्टिट्यूएंट का, जैसे कि वाटर CO2 2:1 1:2, मगर मिक्सचर में से कोई रेशो नहीं होता है। सो इस तरीके से वी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाय दिस ट्रिक सेपर बिटवीन कंपाउंड एंड mixture. Thank you for watching.